परिवहन तंत्र में सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। अब सबसे पहले पढ़ते हैं सड़क परिवहन। सड़क परिवहन भारत की कुल 46 लाख किलोमीटर लंबाई का सड़क तंत्र है। यानी कि भारत में कुल कितना है तो 46 लाख किलोमीटर लंबाई का सड़क तंत्र है। यानी कि भारत में कुल 46 लाख किलोमीटर लंबाई का सड़क तंत्र है। यूएसए के बाद विश्व का सबसे बड़ा सड़क तंत्र है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बाद भारत का सबसे बड़ा सड़क तंत्र है। यानी कि दूसरे नंबर पे आते हैं भारत वाले। 63 लाख किलोमीटर। यूएसए का कितना है तो 63 लाख और भारत का कितना है तो 46 लाख किलोमीटर लंबाई वाला, और यूएसए का 63 लाख किलोमीटर। भारत में सड़क यातायात देश की कुल यातायात का 4% है। यानी कि भारत में सड़क यातायात देश की यातायात के साथ कंपैरिजन करें तो भारत का सड़क तंत्र 4% ही है। भारत का औसत सड़क घनत्व 142.6 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि भारत का औसत सड़क घनत्व की बात हो रही है, 142.6 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर हैं। भारत में सबसे बड़े सड़क तंत्र वाले राज्य, यानी कि सबसे बड़ा सड़क तंत्र वाले राज्य कौन कौन से हैं तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। 4.1 लाख किलोमीटर। यानी कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में फिर और पश्चिम बंगाल में। यानी कि उत्तर प्रदेश में 2 और पश्चिम बंगाल में 3% और महाराष्ट्र में सर्वाधिक, यानी कि 2 नंबर पे उत्तर प्रदेश, 3 नंबर पे पश्चिम बंगाल, 1 नंबर पे महाराष्ट्र। यानी कि सर्वाधिक है 4.1 महाराष्ट्र में है सर्वाधिक। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग में राजस्थान का तीसरा स्थान है। यानी कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग में राजस्थान का कौन सा स्थान है तो तीसरा स्थान है। कितना है तो 7,985 किलोमीटर। 7,985 किलोमीटर भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग में राजस्थान का तीसरा स्थान है, 7,985 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्गों का वर्गीकरण नंबर 1 पे पढ़ते हैं NH यानी कि नेशनल हाईवे, NHDP 1 यानी कि 1। इस चरण के दौरान भारत के 4 प्रमुख मेट्रो शहरों को एक दूसरे से राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से जोड़ा गया था। इसे स्वर्णिम चतुर्भुज नाम दिया गया। यानी कि इस चरण NHDP फर्स्ट, इस चरण के दौरान भारत के 4 प्रमुख मेट्रो शहरों को एक दूसरे से राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से जोड़ा गया तथा इससे स्वर्णिम चतुर्भुज नाम दिया गया। और नोट स्वर्णिम चतुर्भुज नाम दिया गया। स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई कितनी है? स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई है 5,846 किलोमीटर। स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई है 5,846 किलोमीटर। इसमें NH 8, 4, 5, 2 सम्मिलित है। यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज में कौन कौन से नेशनल हाईवे सम्मिलित है तो नेशनल हाईवे 8 और 4, यानी कि 2, 4, 8 और 5 याद रखना। ऐसे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 5, 2, 4, 8, 5, 2, 4, 8, 5 स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है। NH 5 यह पूर्वी तटीय के समांतर चलता है। यानी कि पूर्वी तटीय के समांतर कौन सा हाईवे चलता है तो NH 5 चलता है। NH 6 लंबाई के आधार पर भारत का दूसरा सबसे बड़ा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यानी कि लंबाई के आधार पर भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है तो NH 6 है। NH 7 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH 7 है। अब पढ़ते हैं NH 15। NH 15 राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पश्चिमी सीमा के समांतर। यानी कि पश्चिमी सीमा के समांतर कौन सा नेशनल हाईवे है तो NH 15 राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग। NH 31 उत्तर पूर्व भारत की जीवन रेखा कहते हैं। यानी कि उत्तर पूर्व भारत की जीवन रेखा किसे कहते हैं तो NH 31 को। NH 31 उत्तर पूर्व भारत की जीवन रेखा। NH 47A
NH47A भारत का सबसे छोटा राजमार्ग, यानी कि भारत का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है तो NH47A। इसकी कुल लंबाई 6 किलोमीटर है। देश में सर्वाधिक लंबे राजमार्ग वाले राज्य, यानी कि देश में सर्वाधिक लंबे वाले राजमार्ग उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 1998-99 में, यानी कि देश को आर्थिक बढ़ावा देने के लिए 1998-99 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP शुरू की गई। देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 1998-99 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP शुरू की गई। अच्छा, NHDP शुरू की गई। 2 मिनट पत्तो नहीं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना देश के 4 महानगर को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने वाली परियोजना है। यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कौन सी है तो देश के 4 महानगरों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने वाली परियोजना है। 4 राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से हैं तो दिल्ली से कलकत्ता से चेन्नई बम्बई, दिल्ली कलकत्ता चेन्नई बम्बई, यानी कि बम्बई चेन्नई कलकत्ता दिल्ली कुल कितना है तो 5846 किलोमीटर। दिल्ली कलकत्ता चेन्नई बम्बई, दिल्ली कलकत्ता बम्बई चेन्नई। स्वर्णिम चतुर्भुज कुल 13 राज्यों से होकर गुजरता है, यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज कुल कितने राज्यों से होकर गुजरता है तो 13 राज्यों से होकर गुजरता है। और NH27 और NH44 ये कहाँ पर मिलते हैं तो झांसी में मिलते हैं। NH27 NH44 झांसी में मिलते हैं, NH27 NH44 झांसी में मिलते हैं। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा परियोजना के अंतर्गत NH44 और NH27 आते हैं। NH उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम, यानी कि उत्तर और दक्षिण में 44 और पूर्व और पश्चिम में 27 परियोजना के अंतर्गत NH44 और 27 आते हैं। ओके। ये दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश में झांसी में एक दूसरे से मिलते हैं, यानी कि ये दोनों उत्तर प्रदेश में झांसी में मिलते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, यानी कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है तो उत्तर दक्षिण गलियारा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। NH44 जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक, NH44 जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक इसकी कुल लंबाई है 3806 किलोमीटर, यानी कि NH44 जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु तक इसकी कुल लंबाई है 3806 किलोमीटर, 3806, यानी 3806 किलोमीटर है। पूर्व पश्चिम गलियारा NH27 असम के सिलचर से गुजरात से पोरबंदर को असम से जोड़ता है, यानी कि असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर को आपस में जोड़ता है। पोरबंदर और असम को NH27 जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 3507 किलोमीटर है, यानी कि पोरबंदर टू असम NH27 इसकी कुल लंबाई कितनी है तो 3507 किलोमीटर। पोरबंदर टू असम NH27 इसकी कुल लंबाई 3507 किलोमीटर। अब पढ़ते हैं रेल परियोजना भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई। पहले रेल मार्ग का विकास बम्बई से थाने के मध्य हुआ व स्वतंत्रता के समय भारत में रेल तंत्र की कुल लंबाई 50,000 किलोमीटर लगभग तथा वर्तमान में 64,000 किलोमीटर है, यानी कि स्वतंत्रता के समय भारत के रेल तंत्र की कुल लंबाई कितनी थी तो 50,000 थी, अब कितनी है तो 64,000 है। भारत का रेल तंत्र विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल तंत्र है। भारत का रेल तंत्र विश्व का सबसे बड़ा चौथे नंबर पे है, यानी कि रेल तंत्र में भारत का रेल तंत्र विश्व का याद रखना, विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल तंत्र है। सबसे बड़े रेल तंत्र संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस, चाइना, इंडिया, यानी कि USA, रूस, चाइना, इंडिया।
राष्ट्रीय राजमार्ग 2, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 वर्ष 1988 में घोषित किया गया था। ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से धुबरी तक, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ तक है तो ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से धुबरी तक, ब्रह्मपुत्र नदी टू सदिया से धुबरी तक राष्ट्रीय राजमार्ग 2 वर्ष 1988 में घोषित किया गया। इसकी कुल लंबाई 891 किलोमीटर हैं, यानी कि 891 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 की लंबाई कितनी है तो 8,991 किलोमीटर है। ये कहाँ तक है तो ब्रह्मपुत्र नदी पर सदिया से धुबरी तक है, यानी कि सदिया से धुबरी तक राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है। NH3 यह केरल में स्थित है। इसकी कुल लंबाई 205 किलोमीटर है। पश्चिम तट नगर चंपाकार नगर उद्योग मंडल नगर, यह केरल में स्थित है। इसकी कुल लंबाई 205 किलोमीटर है। पश्चिम तट नहर चंपाकार नहर प्लस उद्योग मंडल नहर। NH4 यह काकीनाडा आंध्र प्रदेश से पंडुचेरी के मध्य है, यानी कि NH4 कहाँ से कहाँ तक है तो काकीनाडा से पुदुचेरी के मध्य है। काकीनाडा जो कि आंध्र प्रदेश में, काकीनाडा आंध्र प्रदेश से पुदुचेरी के मध्य स्थित NH4 है। इसकी कुल लंबाई 1095 किलोमीटर है, यानी कि NH4 की कुल लंबाई 1095 है और ये काकीनाडा आंध्र प्रदेश से पुदुचेरी के मध्य है। पूर्वी तट नहर गोदावरी और कृष्णा नदी का डेल्टा, यानी कि पूर्वी तट नहर और गोदावरी व कृष्णा नदी का डेल्टा इसी के अंतर्गत आते हैं NH4 के अंतर्गत। राज्य कौन कौन से आते हैं NH4 के अंतर्गत? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी। जल परिवहन। भारत में जल मार्गों के विकास हेतु भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI की स्थापना वर्ष 1986 में की गई, यानी कि भारत में जल मार्गों के विकास हेतु, जल मार्गों के यानी कि जल में मार्ग के विकास हेतु भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी कि IWAI की स्थापना 1986 में की गई। इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा में था, यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ पर था तो इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा में था। IWAI का मुख्यालय कहाँ पर है तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है। प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण जल संसाधन एवं उनके कार्यालय निम्न है। देश के अन्य महत्वपूर्ण जल संसाधन एवं उनके कार्यालय निम्न हैं। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में है, यानी कि राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ पर है तो पटना में। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ पर है तो पटना में। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान कहाँ पर है तो गोवा में है। इंडियन मेरीटाइन यूनिवर्सिटी कहाँ पर है तो चेन्नई में। याद रखना, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन या आते अंतरराष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन आते याद रखना पटना। नौवहन पटना, राष्ट्रीय जल क्रीड़ा आते गोवा और इंडियन मेरीटाइन यूनिवर्सिटी चेन्नई। इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी चेन्नई, इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी चेन्नई और राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान गोवा और राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में, यानी कि पटना में नौवहन संस्थान और इंडियन मेरीटाइन यूनिवर्सिटी चेन्नई और गोवा में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान। गोवा में राष्ट्रीय जल क्रीड़ा और इंडियन मेरीटाइन यूनिवर्सिटी चेन्नई और पटना में नौवहन संस्थान है। 2 मिनट, ये पत्ते नहीं निकलते यार। NWAI द्वारा वर्तमान में 6 राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास किया गया, यानी कि NWAI द्वारा वर्तमान में 6 राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास किया गया। राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट वर्ष 1986 में घोषित किया गया था, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग वर्ष 1986, राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट वर्ष 1986 में घोषित किया गया था। गंगा एवं हुगली नदी पर प्रयागराज इलाहाबाद से हल्दिया तक, यानी कि गंगा एवं हुगली नदी पर प्रयागराज इलाहाबाद से
हल्दीना तक इसकी लंबाई 1680 किलोमीटर थी। यानी कि इसकी कुल लंबाई कितनी थी तो 1680 किलोमीटर थी। 1680 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई थी।